पुनर्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। હું આત્મા છું આ નક્કી કર। હું આત્મા છું આ વાતનો નિર્ણય કરો અને હું આત્મા છું એ જ સ્વીકાર કરો। પદાર્થોથી ભિન્ન આ આત્મતત્વ છે। પોતાનું આત્મા આત્મા પરમાત્મા થાય છે। ફક્ત દ્રવ્યલિંગથી કલ્યાણ થતું નથી। द्रव्यलिंग साथे जो भावलिंग रत्नत्रयात्मक आत्मानुभूति रूप जो दशा थाय छे तो मोक्ष मार्ग छे। अने केवल भाव पण साक्षात मोक्षनो मार्ग नथी। रत्नत्रय मोक्षनो मार्ग छे। मग्गो मंग फलम थिया दुभ्यम जिन शासनम समखादम शासने समखादम। मग्गो मुख वाओ तस् फलम होई निपाणम। वर्तमान काल में मोक्षनो मार्ग छे पण मोक्ष नथी। रत्नत्रयात्मक मोक्षनो मार्ग आजे पण छे। दिगंबर मुनि आजे पण छे। कोनी भावोनी कोनी आत्मानी कोनी दिगंबर मुद्रानी दशा केवी छे। भावानुभूति केटली शुद्ध छे आ निर्णय कोई पण कर सकत नहीं। भावों का उतार चढ़ाव सांप सीढ़ी का खेल है। भावों उतार चढ़ाव सांप सीढ़ी का खेल है। चढ़ते गए तो मोक्ष नहीं तो 84 की जेल है। भावनो उतार चढ़ाव सांप सीढ़ी नो खेल छे। चढ़ता गया तो मोक्ष नहीं तर 84 लाख जोणी ची जेल छे। स्कूल में किताब देख रहे थे, उसमें सांप सीढ़ी बनी थी। सीढ़ियां तो 4 बनी थी, सांप 5 बने थे। और तभी विचार आया और आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने इन सारी बातों को एकदम सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया अपने शास्त्रों में, पंच परमागमों में। पर्णमदि जेण दब्बम तत्कालम तम मयति पन्नतम तम्मा धम्म परिणतो आधा धम्मो मोड़े धब्बो। जिस समय आत्मा जिस परिणाम से परिणमित होता है वह उसी रूप होता है। अशुभ परिणाम रूप निंदा आदि रूप है तो निंदा आदि रूप अशुभ परिणाम रूप हो गया, और भक्ति आदि रूप है तो शुभ परिणाम रूप हो गया।
और वीतराग भाव आत्मानुभूत रूप दशा है तो धर्म रूप हो गया, शुद्धोपयोग रूप हो गया। ये एक और सुंदर गाथा आज हमने पढ़ी गुजराती साहित्य में। जम जम समयम जीवो आविषयी जीर्ण जीर्ण भावेन सोतम्मि तम्मि समये स्वहासुहं बंधये कम्मम। जम जम समयम जीवो, जिस जिस समय जीव के जैसे जैसे परिणाम होते हैं, जिन जिन भावों से जीव आवेशित होता है, वह उस समय उस प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म को बांधता है। राजस्थान वालों, अभी आप लोग सेवा भक्ति वैया वृत्ति के परिणाम से परिणमित हैं, तो आप लोग शुभोपयोग वाले हैं, पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य बांध रहे हैं। भावनगर वालों, आपके भाव कैसे हैं? धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान के। जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसे वैसे आत्मा का आश्रय बंद होता रहता। हर हाल में परिणामों को संभालें। जरा सी चूक हो जाती है तो हजार आलोचनाएं चालू हो जाती हैं, तीव्र आश्रय बंद हो जाता है। एक समय नो मजा अनंत भगवानी सजा। मिथ्यात्व की उपस्थिति में एक समय में जो आश्रय बंद हो जाता है, वह 70 कोड़ा कोड़ी तक अविरति से, असंयम से दर्शन मोहनी का आश्रय बंद हो जाता है। आत्म कल्याण नो मार्ग छे, दिगंबर मुद्रा अभूतपूर्व छे। कोई सराह ना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है, क्योंकि सराहना होगी तो प्रेरणा मिलेगी और निंदा होगी तो सुधरने का अवसर मिलेगा, सावधान होने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या करा जाए? कुछ तो जैसे समयबद्ध पर्याय होती हैं, क्रमबद्ध पर्याय होती हैं, और फिर ऐसे लगता है कि इस तरह के अनुचित शब्दों का, असहज करने वाले शब्दों का उपयोग होना ही नहीं चाहिए, जिससे क्षोभ पैदा हो खुद को, किसी और को। उस तरह के शब्दों का प्रयोग कम से कम निर्ग्रंथ मुद्रा में तो होना ही नहीं चाहिए। जो लोग, जो जीव वैसी दशा में हैं, उनसे हो जाएं भले, लेकिन जो जीव मोक्ष मार्ग में साक्षात आत्म तत्व की शुद्धि का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम इसे समझ लें, तस समय की योग्यता, उस समय की ऐसी योग्यता और ग्रस्थ सम्यक दृष्टि भी हो तो उसको प्रत्यक्षान संबंधी अप्रत्यक्षान संबंधी कषायों का उद्रेक कदाचित हो सकता है। और उसी तरह से मुनिराज भी, इस युग में भी आत्मानुभूति करने वाले साधक भी कभी तीव्र निमित्त मिल जाएं और उस समय उनकी संजुलन कषाय का तीव्र उदय हो, तो संजुलन कषाय वाले मुनि भी क्षण भर को आक्रोशित हो सकते हैं। इस काल में मुनि नहीं होते हैं, इस काल में ऐसे मुनि नहीं होते हैं जो श्रेणी आरोहण कर रहे हों, छपक श्रेणी चढ़ रहे हों, कि निरंतर जिनकी वर्धमान विशुद्धि ही हो। ये बात सत्य है कि ऐसे मुनियों के दर्शन दुर्लभ हैं जो सुकुमार, सुकौशल, गजकुमार, पार्श्वनाथ जैसे हों। लेकिन फिर भी छठे सातवें गुणस्थान
प्रमत्त अप्रमत्त की साधना करने वाले मुनियों में अप्रमत्त दशा में तो अत्यंत विशुद्धि और आत्मानुभूति रूप दशा हर अंतर मुहूर्त में बनती है, और फिर जब प्रमत्त दशा वाले छठे गुण स्थान में आते हैं तो वहाँ कषाय आदि का उदय संभव है, विकथा आदि का कदाचित उदय संभव है, कठोर वचन आदि का कदाचित प्रयोग संभव है। होना नहीं चाहिए, मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो तो ये श्रावकों को भी, धर्मात्माओं को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के निमित्त मिले, इस तरह की परिस्थितियां बनी, इसलिए मुनिराज के मुख से ऐसे वचन निकल पड़े। जानबूझ करके, शौक समझ करके और कुछ भी बोलना ये ठीक नहीं है, ये मार्ग नहीं है। हम बहुत बचते हैं, फिर भी नई परिस्थितियों से प्रभावित होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब देखते हैं जिनसे अपेक्षा कम है, ऐसे सनातनी भाई श्वेतंबर बंधु भी व्यवस्था बिठा देते हैं संघों के विहार वगैरह में। अरे भाई, ये जंगल में ही पूरे विश्राम जैसा समय नहीं है, शरीर तो आखिर यही है। और फिर उस पर हीटर गीजर जैसी कोई चीज़ का उपयोग नहीं होना है संघ में, कूलर पंखे जैसी कोई चीज़ें, एसी जैसी कोई चीज़ें नहीं चलती हैं मुनिराजों में, इस संघ में। अब कहीं ना कहीं तो एक व्यवस्थित ऐसा स्थान चाहिए कि रात भर की सर्दी में अकड़ ना जाएं। आचार्य महावीर कीर्ति जी की चल्लेखना समाधि भीषण सर्दी का परिसय अति सहन करने के निमित्त से हुई। हम कहेंगे उस समय ऐसी होनहार होगी इसलिए हुआ वैसा, लेकिन फिर भी जब हम निमित्तों की तरफ से देखते हैं तो ये मालूम पड़ता है। अब ऐसे में जब और लोग सहयोगी बन जाएं और जैनी कहलाने वाले भाई, दिगंबर कहलाने वाले भाई भी अगर, जिनसे अपेक्षा रखी जाती है, और वो भी अगर हाथ खड़े कर दें, सारी उपलब्धियां होने के बाद, व्यवस्थाएं पास में होने के बाद भी हाथ खड़े करें, तो अपेक्षा रखी गई थी कि हमारे भाई हैं, दिगंबर जैनी हैं। अब यहाँ पर तो संघ का आराम से विश्राम हो जाएगा, साधना हो जाएगी, निराकुलता बनी रहेगी, समाधि बनी रहेगी। और वहाँ अगर वो अपेक्षा की उपेक्षा हुई तो फिर विकल्प जैसे जबरदस्ती आ जाते। पर्यायजन्य कमजोरी समझो, आत्मा तो अपने आप में पूरा है, लेकिन तत्समय की योग्यता समझो, पर्यायजन्य कमजोरी समझो कि इस तरह के प्रवाह में और फिर कभी उद्बोधन निकलें तो ऐसे वचन निकल पड़ते हैं जैसे हमारी अभी पिछली 1 तारीख को निकल पड़े। वास्तव में हम कांजी स्वामी जी के तत्व ज्ञान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी आड़ में जो लोग जिन मुद्रा का तिरस्कार करते हैं उनके अनुमोदक भी नहीं हैं। तत्व ज्ञान तो जरूरी है, बिना तत्व ज्ञान के ही तो ये सारा संसार बढ़ रहा है, इतनी पर्यायें हो रही हैं, निरंतर आश्रव बंध चल रहा है। तत्व ज्ञान के साथ साथ वेद विज्ञान के साथ साथ मुनिराजों ने समय सार के ज्ञान के साथ साथ उसको प्रयोग करने का, प्रैक्टिकल करने का भी पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। इसलिए कहीं भी तत्व चर्चा हो, तत्व गोष्ठी हो, तत्व ज्ञाता हो, उनकी आलोचना
तो ठीक नहीं है। लेकिन इस कलिकाल में भी दिगंबरत्व की साधना का पुरुषार्थ कोई जीव कर रहे हैं तो उनकी आलोचना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई, आप केवल शास्त्र जी पढ़ करके ज्ञानी हो गए तो उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके बराबर उसी तरह का शास्त्राभ्यास तत्वाभ्यास करके और उसको मूलाचार के साथ जोड़ करके जीने वाले मुनिराज क्यों नहीं होंगे ज्ञानी? मार्केट में भी समझदार लोग सोने को सोने की नज़र से ही नापते तोलते हैं, चाहे किसी की दुकान पर बिक रहा हो। ऐसा तो नहीं कि हमारी दुकान पर बिके 100 सोना और दूसरे की दुकान पर बिके 100 पीतल। दूसरे की दुकान पर भी हो सकता है। आपकी धारणा में, आपकी मान्यता में जो फिट बैठ गया, ऐसा नहीं करो। ऐसा आग्रह रखना आत्मा के लिए, धर्म के लिए, मार्ग के लिए घातक है। सोना सोना होना चाहिए, भले कहीं भी हो। इसे तो खोजो, कभी मिले तो उसका लाभ लो, उसको मान दो। असहज करने वाला जो एक वचन हमारे मुख से निकल गया, वो भी हमने उसी साहित्य में पढ़ा था। क्योंकि हमें उस वचन का प्रयोग नहीं करना, लेकिन उसका हमारा आशय था, उदाहरण था कि जब एक आत्मार्थी अविरति के चरण स्पर्श का इतना अच्छा फल हो सकता है, तो आत्मार्थी रत्नत्रयधारी के चरण स्पर्श का अच्छा फल क्यों नहीं हो सकता है? आग्रह किस बात के? हम निराग्रही आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के आखिरी श्लोक में कहते हैं, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बनेवा। आग्रहों को छोड़ करके चाहे आप जन समूह के बीच में रह लो और चाहे वन में रह लो, आग्रह ऐसे हठाग्रह से लाभ क्या है? हमें अनेकांतवाद स्यादवाद यही तो सिखा रहा है कि इस अनेकांत स्यादवाद से, नए निक्षेपों से वस्तु व्यवस्था को समझ करके अपने को पकड़ो, पोतानु आत्मानु कल्याण करो। किसी से हमारे विचार नहीं मिले तो हम उसकी केवल आलोचना ना करें, उसके अच्छाइयाँ भी हैं। निश्चित रूप से जिन जीवों ने जिन शासन में जन्म पाया है वे सौभाग्यशाली हैं। देश में जो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के आराधक साधक सहयोगी बन जाते हैं, जो भी वे भले थोड़े भावों के बाद हों, लेकिन वो भी भव्य हैं। रास्ते चलते कई हिंदू भाई व्यवस्थाएं बैठाने में आगे पीछे दौड़ते हैं। अब वर्तमान में पर्याय कैसी है, लेकिन इतनी तो है कि उनकी विनम्रता दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है कि यही जीव थोड़े ही भाव में भाव पार हो जाए। ऐसा आग्रह किस बात का? आज हम जिन्हें केवल द्रव्य लिंगी कह करके आलोचना कर रहे हैं, वही जीव माना अगले ही भाव में, दूसरे ही तीसरे भाव में श्रीमंदर आदि स्वामी के सानिध्य में या फिर कोई सुयोग पाकर के पार हो जाए। तत्व ज्ञान या आध्यात्मिक दृष्टि वाले किसी व्यक्तित्व की हम आलोचना कर रहे हैं तो ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ तक कितने जीव पहुँचते हैं जो तत्व की चर्चा करें, कितने जीव यहाँ तक पहुँचते हैं जो तत्व का चिंतन करें, कितने जीव यहाँ तक पहुँचते हैं जो तत्व की चर्या करें। चर्चा करने वाले भी दुर्लभ हैं और उससे ऊपर उठ करके चर्चा के साथ साथ चर्या करने वालों के दर्शन तो दुर्लभ हैं ही। इसलिए जो वीतरागी जिनेश्वर वर्धमान भगवान के मार्ग के अनुसारी जीव हैं, कुंद कुंद आदि आचार्यों की अभ्यर्थना करने वाले जीव हैं, उनके
सूत्रों पर चलने वाले जीव हैं, वे सावधानी बरतें। हमारा जो उपयोग निंदा आलोचना में जाएगा वो तीव्र आश्रव बंध का कारण बन जाएगा, चाहे वो हमारा हो चाहे आपका हो। और जब हम द्रव्य दृष्टि नहीं रख पाते हैं, गंभीरता से जीवत्व का विचार नहीं कर पाते हैं, तो किसी की भी आलोचना करने में चूकते नहीं हैं और अवर्णवाद तक कर डालते हैं। जो चीजें नहीं हैं वैसे कह डालते हैं। पामर में परमात्मा होने की सामर्थ्य है। कीट पतंगा जैसा जीव भी एक भवा में, आप देखिए ऐसे उदाहरण हैं, स्थावर पर्याय से एक अगले भाव में ही वह जीव तपस्या करके मुनिराज की अवस्था स्वीकार करके मोक्ष चला गया। ऐसे में चाहे गिरनार की पांचवी टोक पर बैठे हुए लोग हों, चाहे रास्ते चलते लोग हों, चाहे आसाधना करने वाले लोग हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, सबों के अंदर परमात्मा आत्मद्रव्य दृष्टि हो गई जिसकी, वो जीव सौभाग्यशाली है। सम्य दृष्टि होने का यही तरीका है। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा हम अपने ऊपर भी लागू करें और थोड़े विस्तार से सब जीवों के प्रति भी। आज ये बात विशेष रूप से इसलिए निकाली कि हमारे वचनों से किसी को ठेस लगी है तो उसे निकाल दें, छोड़ दें, क्योंकि तत्समय की पर्याय बीत गई। अब आगे आगे की सावधानी बरतने का प्रत्येक जीव को चाहिए कि दिन भर में कभी कुछ होता है तो संध्या शाम रोज प्रतिक्रमण हो ही रहा है, कर ही रहे हैं, करना ही चाहिए और भाव से करना चाहिए। भाव जुड़ जाए हमारे, हम क्या कह रहे हैं, तो सभी जीवों से, खासकर अभी पिछले प्रवचनों को लेकर के किसी के मन में उहापोह हो, विकल्प हो, तो उन विकल्पों का बोझ ना ला दें। एकदम बोझ को छोड़ के बोध को उपलब्ध हों और हम सभी जीव, आत्मार्थी जीव, परमात्मा वर्धमान स्वामी के मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। इस पर्याय का एक समय भी बर्बाद करने लायक नहीं है। खासकर साधु संघ विचार करो, इतने सारे श्रावक सेवा में उपलब्ध हैं। सब श्रावक अपनी अपनी व्यवस्थाएं लेकर के मुनिराजों की सेवा में दौड़े फिर रहे हैं और फिर भी हम अपने परिणामों को सही दिशा देके शांत ना रह पाएं। इतनी सी प्रतिकूलता में इतना बड़ा भड़ाका होना, कभी कभी बड़ा पश्चाताप होता है। नहीं होना चाहिए। अब उस पर्याय में जो आश्रय बंद हो गया उसका क्या? किसी पर भड़क जाते हैं, अब इनने ज्यादा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चढ़ा दिया, भड़क जाएंगे। अब जो है सो है, जहां गांव है वहां गांव है, जहां जो है सो है। अभी परिणाम अपने शांत रखो, कम से कम इतना तो समझो कि कोई आगे जाके बता देता है कि आज 10 किलोमीटर है। जंगल में रहने वाले मुनिराज को तो यही पता नहीं कि कौन सी वस्तु कितने किलोमीटर है, कौन सा गांव कितने किलोमीटर। तो अभी आपकी सेवा में जो उपस्थित हैं उन पर भड़कने की बजाय या उन्हें अपना नौकर समझने की बजाय उन्हें भी एक सद्भावना से आशीर्वाद देना चाहिए कि आज भी ऐसे धर्मात्मा जीव हैं जो मोक्ष मार्ग में चलने वालों की सेवा साधना में सहयोगी बनते हैं। सभी को मंगल आशीर्वाद। सोनो कंगलाण थाओ, सोनो उत्थान थाओ અને મારા આત્માનું પણ પરિણામ નિર્મલથી નિર્મલ થાઓ એવી મંગલ ભાવના સાથે जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज रीछा वाले 2 महाराजों का प्रवचन हो गया। रीछा वाले विशेष श्रोता थे तो उनके लिए विशेष प्रवचन, स्पेशल डिश